लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन शुरू किया था, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक एक टाइम इंटरवल लिया, बड़ा इंटरवल है। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल को हमने डेल्टा टी से लिखा। ठीक है, ये टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, बड़ा इंटरवल है। ठीक है, एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटे से नए प्लांट को कंसीडर किया हमने। प्लांट, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 1 जन 2020 को इस प्लांट का हाइट जब मेजर किया तो 2 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियल हाइट इसका 2 सेंटीमीटर। और 31 दिसंबर 2020 को जब इसका हाइट मेजर किया साल भर बाद, तो इसका हाइट फाइनल 300 सेंटीमीटर आया। हाइट में चेंज, इसे हम डेल्टा एच लिख लेते हैं। ठीक है, बड़ा चेंज है, तो बड़े टाइम इंटरवल में हाइट में चेंज आया तो उसका स्लोप हम इसी तरह से लिखते हैं। लास्ट वीडियो में सीखा था, अगर हम इस एक्सिस पर हाइट लेते, वर्टिकल एक्सिस पर हाइट लेते, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम लेते, ठीक है ना, डेज में टाइम लेते हैं मान लो। ठीक है, हाइट लेते हैं हम सेंटीमीटर में, हाइट इन सेंटीमीटर्स। तो इनिशियल टाइम हम शुरू करते हैं 1 जन से, इस तरह से 365 डेज 31 दिसंबर, ठीक है, तक हमने, तो 1 जनवरी को हमने देखा 2 सेंटीमीटर हाइट था। ठीक है, 31 दिसंबर को हमने देखा 300 हाइट था इन सेंटीमीटर्स। तो ओवरऑल अगर चेंज की बात की जाए तो टाइम में इतना चेंज आया, ये तो हुआ डेल्टा टी, और हाइट में इतना चेंज आया, ये हुआ डेल्टा एच। ठीक है, तो ये हमें एक एवरेज आइडिया तो दे रहा है, शुरुआत से आखिरी तक का एक, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस एंगल को अगर हम थीटा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो ये चीज हमें tan थीटा तो दे रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लेकिन ये एक एवरेज आइडिया है। अगर हम पूरा ग्राफ प्लॉट करें शुरुआत से आखिरी तक, 1 जनवरी को, फिर 2 जनवरी को, फिर 3 जनवरी को, ऐसे हर 365 डेज का अगर हमने इसमें एंट्री प्लॉट किया, ठीक है, तो मान लीजिए कि इस तरह का ग्राफ आया, ये ओरिजिनल ग्राफ है। ठीक है, ये बड़े इंटरवल का डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहां पर डेल्टा एच बाय डेल्टा टी क्या बता रहे हैं, एवरेज। ठीक है, हमें मान लो एक इंस्टेंट पर बात करनी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं आज दोपहर 12 बजे से, अभी 12 नून से, ठीक है, 12 बजे से 12:01 तक का टाइम इंटरवल लिया, तो सिर्फ 1 सेकेंड का छोटा सा टाइम इंटरवल, बड़े चेंज को डेल्टा से लिख रहे हैं ना, छोटे चेंज को डी से लिखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी की जगह बहुत छोटा सा इंटरवल, कितना छोटा इंटरवल है सोच कर देखो। ठीक है, 1 सेकेंड, हम यहाँ डेज में मेजरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, 365 डेज में कितना चेंज आया हाइट में। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि 1 सेकेंड मतलब कितना डेज। ठीक है, तो अगर हम डेज से पूरे साल भर से कंपेयर करें, 365 डेज से कंपेयर करें, तो हम बोलेंगे 1 सेकेंड में तो एक भी दिन नहीं गुजरा। ठीक है, एक भी दिन नहीं हुआ, 1 सेकेंड का मतलब ऑलमोस्ट 0 डेज। ठीक है,
तो इतना छोटा जिसको हम क्या, एक्चुअली 1 सेकेंड एक टाइम इंटरवल है, लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं 365 डेज की, तो उसके रिलेटिव अगर देखा जाए, उसके कंपैरिजन में देखा जाए, ठीक है, तो ये इतना छोटा टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो है अगर हम डेज की बात करें तो, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो डेज है, ठीक है, इतना छोटा टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये जो कर्व आ रहा है, ये हमने ओरिजिनल जो ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, तो इस ग्राफ पर हमने जैसे आज बात किया, आज दोपहर 12 बजे, ठीक है, से लेकर 12:01, तो ऑलमोस्ट एक मोमेंट हुआ। उस मोमेंट पर हम स्लोप जानना चाहते हैं, ठीक है, उस मोमेंट पर अगर हम बात करें तो स्लोप क्या होगा, ठीक है, इसको हम जूम करके देखते हैं, ठीक है, इस तरह का ग्राफ है। तो एक मोमेंट पर, ठीक है, बड़ा टाइम इंटरवल नहीं, ऐसे जैसे हम पहले ले रहे थे, एक टाइम दूसरा टाइम, ऐसा बड़ा टाइम इंटरवल नहीं, वही टाइम, उसमें बहुत इनफाइनाइटसिमल चेंज, बहुत छोटा चेंज, जैसे हमने यहाँ बात किया 1 सेकेंड की, ठीक है, इतना छोटा चेंज अगर टाइम में आया, dt वो चेंज है, तो उसके हिसाब से हाइट में मान लो चेंज आया dh, dt मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, dh मतलब स्मॉल चेंज इन हाइट, ठीक है। तो इस बहुत छोटे से इंटरवल के लिए उस बोलने के अलग अलग तरीके हैं, इनफाइनाइट सिमल स्मॉल इंटरवल के लिए, या तो ऐसा बोलो, या ऐसा बोलो उस इंस्टेंट के लिए, या ऐसा बोलो उस मोमेंट के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, है ना, ये दोनों ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। उस इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, अब कर्व है, ठीक है, तो उसका स्लोप कैसे देखेंगे, इस पॉइंट पर, इसको अगर हम बहुत जूम करेंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा, बहुत 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 छोटा इनफाइनाइट सिंबल, छोटा ट्रायंगल बनेगा अंदर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, एक बड़ा ट्रायंगल बनाकर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बनाया था, उसमें याद होगा तो, ठीक है, तो इसमें एक बहुत छोटा जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, उसका हाइट आएगा डी और बेस आएगा dt, तो tan थीटा क्या बनने वाला है यहाँ पर, dh बाय dt, ठीक है, तो dh बाय dt यही क्या होगा, tan थीटा, और एक्चुअल में थीटा क्या होगा, इस इंस्टेंट पर, इस पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, कर्व को टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा की बात कर रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। किसी इंस्टेंट पर एक फिजिकल क्वांटिटी का रेट फाइंड करने को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है, एक इंस्टेंट पर। बड़े इंटरवल में अगर हमने रेट फाइंड किया, रेट ऑफ चेंज, जैसे हम इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक बड़े इंटरवल में, तो ये हमें एवरेज रेट बता रहा था, ये क्या इंडिकेट कर रहा था, एवरेज रेट, एवरेज रेट है, ठीक है, लेकिन हम एवरेज से खुश नहीं है, एवरेज से संतुष्ट नहीं है, हमें तो एक इंस्टेंट पर एग्जैक्ट रेट चाहिए, ठीक है, कि यार भाई 1 मई के दिन दोपहर 12 बजे क्या रेट था ग्रोथ का, ठीक है, उस इंस्टेंट पर रेट देखना है, तो फिर हमें डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमें, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, ये फर्क है, ये था एवरेज रेट, ये है इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, तो हमने एग्जांपल से समझा। तो जब एक क्वांटिटी में चेंज को दूसरे क्वांटिटी में चेंज से कंपेयर किया जाता है, तो ये टर्म यूज करते हैं रेट, है ना, रेट टर्म यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें
फाइनल समझने का क्या है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर बड़ा टाइम इंटरवल है तो, या फिर डी वाई बाई डी एक्स अगर बात किया इंस्टेंट की तो, ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइड नहीं है और है, ठीक है, तो ऐसा लिखो, और डी वाई बाई डी एक्स ये है रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। x के रेस्पेक्ट में y में चेंज देख रहे हैं कि वही x में अगर इतना चेंज हुआ तो उतने x के चेंज के लिए y में कितना चेंज हुआ, ठीक है, वही चीज क्या कहलाती है, स्लोप, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं tan थीटा, है ना, tan ऑफ थीटा।